हेलो एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ। जेमिति कि आमर पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज चलची आ प्रीवियसली आम 2022 और 21 ऑलरेडी डिस्कशन सरी सारी आपण मैंने जाकि देखिपारे चैनल रे वीडियो। आज वीडियो रे आम 2020 रो क्वेश्चन को डिस्कशन करिया। ठीक अच्छे। सो बहुत बढ़िया रे आपण मैंने वीडियो को एंजॉय करंतु आउ नोट्स बनातु। रिलेटिवली क्वेश्चन टिके इजी अच्छी 2022 और 21 रिलेटिवली। ओके मुझे इनफॉर्म करदेवाई चाहे कि जहाँ भी की आम ये आंसर कीटा यूज कर फाइनल आंसर की ऑफ ओपीएससी इटसेल्फ। तो आपण मैंने डेफिनेटली 100% रिलाई करें आंसर एक्यूरेसी उपरे। ठीक अच्छे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so our first question: the ideal of a welfare state in the Indian Constitution is enriched in its preamble, DPSP, fundamental right, and seventh schedule. तो डेफिनेटली वेलफेयर स्टेट टा अच्छी DPSP रो प्रिंसिपल टा आउ DPSP रो गोल टा होची वेलफेयर स्टेट को एनफोर्स करवा एनरिच करवा। सो डेफिनेटली आंसर हो आपणकर ऑप्शन बी। ठीक अच्छे। तो DPSP कौन कि DPSP गोटे प्रिंसिपल जोटा कि गवर्नमेंट रही एक्चुअली स्पेशली गवर्नमेंट ये प्रिंसिपल काम करे। डॉक्टर अंबेडकर जे कि आम फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन से जिन कही कि गवर्नमेंट वन ऑफ द बेस्ट जो आमर काम करने गोटे बहुत बढ़िया गाइड कर जिनस पॉलिसीज बनवा से सब जिन को यूज करें। सो DPSP जोटा कि आम इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस सोशल जस्टिस ये सब को एनश्योर करे। ठीक अच्छे। तो DPSP वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 रे मेंशन अच्छी सब DPSP और पार्ट 4 एटा मेंशन अच्छी। तो आपण मैंने जिन को ध्यान रखु आउ गोटे जिन ध्यान रखु कि DPSP टा एनफोर्सेबल नुह जदिओ यहाँ कन्स्टिट्यूशन रे दि जाइए प्रिंसिपल दि जाइए गवर्नमेंट को ये काम करने कथा। बट गवर्नमेंट जदि न करे तो भी तापाई किसी पनिशमेंट नुह लीगली यहाँ किसी इनफोर्सेबल नुह जमी फंडामेंटल राइट टा लीगली एनफोर्सेबल कि जदि फंडामेंटल राइट हनन हो तो डेफिनेटली आप कोर्ट जापारे। बट DPSP रो डिमांड आपन के भी कोर्ट जापारे ना। ठीक अच्छे। सो आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया। ओके क्वेश्चन नंबर 2 टा शेड्यूल एरिया को नहीं अच्छी कि हु एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एन एरिया एज ए शेड्यूल एरिया। तो शेड्यूल एरिया को क्या डिक्लेयर करे? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यार आंसर हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत जन कन्फ्यूज हे मे बी गवर्नर हो पारे बिकज शेड्यूल एरिया मेनली स्टेट गुड़ाक थाए जमी नॉर्थ ईस्ट स्टेट गुड़ाक से शेड्यूल आसती बहुत गुड़ा स्टेट। फिफ्थ शेड्यूल एरिया बहुत गुड़ा स्टेट जमी आई थिंक गुजरात रे भी अच्छी बहुत गुड़ा स्टेट रे अच्छी शेड्यूल एरिया गुड़ाक फिफ्थ शेड्यूल रे जाए। तो यू को किए या डिक्लेयर करती से प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करती बट गवर्नर को रिकमेंडेशन रे डिक्लेयर करती। ठीक अच्छे। तो बहुत जन ये जिनस कन्फ्यूज होती तो आप कन्फ्यूज बिल्कुल भी हूँ नहीं। ठीक अच्छे। तो प्रेसिडेंट विल बी योर आंसर। ओके तो ओके दिस इज योर एक्सप्लेनेशन आप देख पारे पढ़ी पारे। ओके क्वेश्चन नंबर 3 द कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और फ्रांस। कॉन्करेंट लिस्ट जोटा अच्छी 7 शेड्यूल जो 3टा लिस्ट अच्छी से सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट रो प्रोविजन टा कोर्ट एडॉप्ट करा जाइए सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि मैं प्रीवियसली भी डिस्कशन रे कही बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक टा सब बेले आसे। तो आपण मान डेफिनेटली टॉपिक को प्रिपेयर करंतु। ठीक अच्छे। सो कॉन्करेंट लिस्ट टा डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया रो आछि। सो या आपन को आंसर हो बी ऑस्ट्रेलिया आछि। तो ऑस्ट्रेलिया आउ कौन कौन अच्छी जोटा कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट यहाँ आपंकर ऑस्ट्रेलिया अणा जाइए। ऑस्ट्रेलिया आउ गोटे जिनस अणा जाइए जोटा कि आमर प्रेमबोल लैंग्वेज प्रेमबोल जोटा लिखाई तार लैंग्वेज
ऑस्ट्रेलिया रो अना जायछि बट कंफ्यूज होंतुनी प्रेमबलटा यूएसए रो अना जायछि लैंग्वेजटा ऑस्ट्रेलिया ओके तो आपण एटू कंफ्यूज हेबेनी ओके क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट तो को शेड्यूल रे यूनियन एंड स्टेट रे पावर डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन कराई सेटा फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल सिक्स शेड्यूल सेवन शेड्यूल तो डेफिनेटली जो प्रीवियस क्वेश्चन अच्छी से क्वेश्चन को फॉलो करुच्ची काइंड ऑफ तो आपणकर पावरटा डेफिनेटली लिस्ट रे डिवाइड कराई सेटा होची सेवन शेड्यूल रे पावर डिवाइड माने कौन कि यूनियन जो यूनियन गवर्नमेंट अच्छी से केतेटा पॉइंट एवं केतरा काम से करि पारिबो ता पावर केतरा ता जुरिडिक्शन केतरा एरिया रे अछि स्टेट रो जुरिडिक्शन केतरा एरिया रे अछि आ दुई जण मिसी केतरा जिंस को से माने पॉलिसी फॉर्मुलेशन करंती बा से एरिया को डेमोन्स्ट्रेट करंती ठीक अछि तो देखंतु यूनियन लिस्ट रे जेमिति फॉरेन अफेयर डिफेंस एटा सब सेंट्रल गवर्नमेंट रो अंडर रे जाउची स्टेट लिस्ट रे पब्लिक हेल्थ पुलिस लैंड ए टाइप रे जिंस गुडा स्टेट लिस्ट रे जाए कॉन्करेंट लिस्ट रे जेमती एजुकेशन रे स्टेट और सेंटर मिसी कि से माने लॉ बनाती तो ठीक अछि तो ए हिसाब रे लिस्ट को टिके भल रे आपण माने पढंतु एबे काहे कि ना 2022 रे मु देखुथिली कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन गुडा पचारबा मते स्टार्ट करलेनी कि एकदम भीतर को जाई कि ओपीएससी क्वेश्चन पचारया स्टार्ट करलानी तो डेफिनेटली आपको टिके डिटेल रे पढंतु आउ टिके मेमोराइज भी करंतु हालांकि टोटली डिफिकल्ट टिके फैक्चुअल जिंस गुडा को बट मेमोराइज करंतु डेफिनेटली इट विल हेल्प यू ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 5 मैंडेमस इज ए रीट इशूड बाय एपेक्स कोर्ट मैंडेमस रो माने कोन ऑप्शन नंबर 1 आस्किंग ए पब्लिक ऑफिशियल और एनी अथॉरिटी टू परफॉर्म लीगल ड्यूटी ऑप्शन बी इंक्वायरिंग into the legality of claim of any person to public office option c asking a person who has detained any other person to appear before a court d against any lower court not to do any act एसेस ऑफ देयर जुरिडिक्शन तो मैंडेमस रीट कौन जोटा कि रीट को केते आर्टिकल रे मेंशन टी आर्टिकल 32 जोटा कि आपनकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ए जिंस को आपनकर ए जिंस को रीट को इश्यू करि पारिबे सो से हिसाब रे हम देखिया मैंडेमस कौन कि मैंडेमस होची एडी आपनकर ऑप्शन 1 टा आपनकर ठीक हबो तो ऑप्शन 1 टा ठीक हबो तो कौन एक्चुअली मैंडेमस 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 को यदि हम देखिया तो कौन करे कि जो पब्लिक ऑफिस गुड़ा अछंती और से माने जे तांको काम करू नांती किछि लीगल काम करू नांती तो से टाइम रे सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट मैंडेमस रीट टा इशू करे केमिति सपोज हम एग्जांपल टू बुझिया पे चेष्टा करिया कि आपण सपोज गोटे पासपोर्ट अप्लाई करचंती किंबा आपनको सपोज पेंशन पे अप्लाई करचंती बट आपनको पेंशन डिले हे जाउची पर से माने किछि सेतिरे किछि फॉर्जरी करचंती किंबा किछि बस तो आपनको पेंशन हे पारुनी तो से जिनस रे आपण सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट जाई पारिबे आ से टाइम रे मैंडेमस इशू करिके सुप्रीम कोर्ट किंबा हाई कोर्ट से पब्लिक ऑफिशियल को से निर्देश दे पारंती ठीक अछि तो एटा होसी आपनकर मैंडेमस रीट तो एटी टिके हम डिस्कशन करबा सब रीट विषय रे कि आर्टिकल 32 रे मेंशन अछि आ हाई कोर्ट पे 226 रे मेंशन अछि रीट को नै कि ठीक अछि तो हेवियस कॉर्पस को नै कि ना ओडे मूवी भी बनिथिला बहुत फेमस मूवी मते मने पड़ुनी बट हेवियस कॉर्पस रे कोन कि जदि इलीगली सपोज आपन को सांग को डिटेन कराई छी तो आपन जाई कि कोर्ट जाई कि कहि परिबे कि मो सांग को जेमिति हेले भी कोर्ट को आना जाऊ तो आउ एडा गोटे नियम भी अछि कि जदि इलीगली डिटेन कराई छी तो डिटेन जदि करा होला जण को तो कोर्ट को विदिन समावर आपन को पेश करिया पई पड़े तो एटा आपन को फंडामेंटल राइट आपन जाई परिबे आपन को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट डेफिनेटली हेल्प करिवो सुआरंट कोन कि चैलेंज ए पर्सन अथॉरिटी इन ए पब्लिक ऑफिस सपोज आपन को लागिला कि को पब्लिक अथॉरिटी जो जो ऑफिस होल्ड करिसंती से ऑफिस से होल्ड करिया कथा नुह सपोज को चांसलर वाइस चांसलर किंबा आउ किसी जदि ऑफिस अछि जोडा आपन को लागिला तो आपन जाई कि मतलब फॉल्स हिसाब रे से जिंस को अख्तियार करछन्ते तो आपन जाई परिबे कोर्ट को आ कोर्ट डेफिनेटली एटी चैलेंज करिवो से ऑफिस को पब्लिक ऑफिस जो पोस्ट को तो एटा होची सुआरंट प्रोहिबिशन कोन कि प्रोहिबिशन आपनकर आपनकर मना कर दबा कि सपोज गोटे लोअर कोर्ट टा
କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରୁନି, କିଛି କାମକୁ ଠିକ୍ ସେ କରୁନି, ତ ସେଠି କ'ଣ କରେ କି ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାୟର କୋର୍ଟ ସେମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଡିନାଏ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ସେ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁ, କି ସେ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂକୁ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ସେଟିଅରାରୀ କ'ଣ, ସେଟିଅରାରୀଟା ଟିକେ ଅଲଗା। ସେଟିଅରାରୀ କ'ଣ କି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୋଅର କୋର୍ଟଟା ଅଲରେଡ଼ି ସେ ତାର ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ବଟ୍ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଫଲ୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ଅଲଗା କିଛି ବାହାରିଲା ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ନୁହଁ, ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ହାଇକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିକି ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଟିଅରାରୀ। ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋଅର କୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଖାରିଜ କରିକି ନିଜର ଓପିନିଅନ୍ କିମ୍ବା ନିଜର ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଦିଏ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ, ତାକୁ ସେଟିଅରାରୀ କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଆଉ ସେଟିଅରାରୀରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ज़्यादा ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଇବି कि जो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर बोलिकिना कुहाଯାଏ, कि प्रिभेन्सन कि किसी जिनिस हवा आगु मना करदेवाटा, तो ताको प्रिभेन्सन कुहाଯାଏ। तो ସେଇଟା ହେଉଛି प्रोहिबिशन कि मना करदेवाटा। बट जो क्योर मतलब किसी जदि ହେଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କରିବାର ଅଛି, ତ ତାକୁ क्योर, तो ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ प्रोहिबिशन ଆଉ ସେଟିଅରାରୀକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ବଢ଼ିବା। Okay, question number 6. A money bill cannot be introduced in the parliament without the consent of the Prime Minister of India, Union Finance Minister, the Speaker of the Lok Sabha, the Chairman of the Rajya Sabha. Definitely easy question, यार आंसर होगा Speaker of the Lok Sabha। कहीं की Speaker of the Lok Sabha भाई, जो मनी बिलटा डिसाइड ही करिबो Speaker of the Lok Sabha, तो तांकू बिना कनसेंट रे केमिति हबो? सो जे डिसाइड करबो से ही स्पीकर निजे, तो तांको बिना कनसेंट रे तो किसी मतलब ही बनी, राइट। तो आपन को आंसर बन जो सी। ठीक अच्छे। तो अंडर आर्टिकल 110 जोटा कि मनी बिल को लोकसभा इंट्रोड्यूस करा जाए, यहाँ राज्यसभा इंट्रोड्यूस हुए नहीं। मनी बिल पावर सिर्फ लोकसभा को ज़्यादा दि जाइए, आपको डेफिनेटली स्पीकर ऑफ द लोकसभा आपको फाइनलाइज करती, मनी बिल डिक्लेयर करती। ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया व्हिच वाज क्रिएटेड इन लिंग्विस्टिक बेसिस। डेफिनेटली समस्ते जानते आंध्र प्रदेश को फास्ट स्टेट जोटा कि लिंग्विस्टिक बेसिस रे होता। हालांकि बहुत बड़ इवेंट भी होता कि जड़े फ्रीडम फाइटर कही पारती आंध्र प्रदेश पति श्रीराम मुलु, सॉरी मतलब प्रोनाउंसिएशन से ठीक भाव में आसुनी, बट सी जो हंगर स्ट्राइक करते से पर्सनालीटी से फ्रीडम फाइटर हंगर स्ट्राइक करते और डेथ हो जाता किसी टाइम पर। तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रेसर रे आसला, आउ डेफिनेटली से आंध्र प्रदेश फास्ट जोटा कि लिंग्विस्टिक बेसिस रे स्टेट बना जाइथिला। ठीक अच्छे। तो पार्लियामेंट जिते मुझे मेंशन करुच्ची, तो मुझे कही दिए कि पार्लियामेंट जिते ए टाइप जिनस स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन टाइप जिनस काम करे, तो सिंपल मेजोरिटी रे पास हो जाए कौन सी भी बिल और कौन सी स्टेट रो जदि किसी चेंज करार अच्छी, तो आराम से गोटे सिंपल मेजोरिटी जदि पाइला, तो को भी गवर्नमेंट किसी भी करि पारिबो गोटे स्टेट रो। ठीक अच्छे। तो ये जिनस को ध्यान रखते, किसी स्पेशल मेजोरिटी रो दरकार नहीं। ठीक अच्छे। तो यहाँ देखु कि आपण ना मध्य याद रखु कि लैंग्वेज स्टेट, फर्स्ट लैंग्वेज स्टेट आंध्र प्रदेश। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन 6 to 14 of age has been included as a fundamental right in the year 1998, 2001, 2002, 2000। तो को ईयर रे आपणकर फंडामेंटल राइट होता राइट टू एजुकेशन टा, जोटा कि आर्टिकल 21A, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल 21A रे मेंशन अच्छी राइट टू एजुकेशन। ठीक अच्छे। तो एक्चुअली यार आंसर हम 2002। बहुत जन कन्फ्यूजन थी 2004 और 2002 विषय, बट ऑप्शन रे चलते 2004 नहीं, तो डेफिनेटली किसी कन्फ्यूजन नहीं, 2002 हम आपनकर आंसर। ठीक अच्छे। ओके। सो हाँ, ये आउ गोटे जिन ध्यान रखिए कि जदि ये लिखिदेव फॉर ऑल, तो फॉर ऑल हेल्ले डेफिनेटली रंग हो, फॉर ऑल नुह 6 to 14 ईयर जाए ही एजुकेशनटा दि जापर। ठीक अच्छे। ओके। सो अमेंडमेंटा देखी दिंटू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2022, जो
प्रोविजनटा इम्प्लीमेंट होता ये भी ध्यान रखती 2009 रे इम्प्लीमेंट होना 2010 ठीक अच्छे यहाँ भी बहुत भल भाव ध्यान रखु ओके कहीं ये क्वेश्चन आउ थे भी आसी 2022 रे आसी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 वन ऑफ द फॉलोइंग नाउ is a department of finance ministry put a finance ministry department of economic affair department of expenditure department of revenue department of banking affair तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग अफेयरटा आपनकर आंसर हम कहीं यहाँ आरआरबी अंडर जाऊँगी ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर जाऊँगी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर कौन कौन जाऊँगी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेस मैनेजमेंट ठीक अच्छे तो आपन डिपार्टमेंट बैंकिंग कौटी जाऊँगी आरआरबी रे आरबीआई रे सॉरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक अच्छे तो ऑल इंडिया व्हिप्स कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट स्पीकर ऑफ लोक सभा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो ऑल इंडिया व्हिप्स कॉन्फ्रेंस इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कौन हम आंसर आर कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो ऑप्शन 1 टा हम ठीक चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट बिल्कुल भी एटा एक्चुअल ना सेंट्रल पार्लियामेंट रो कंसर्नटा तो केमिति चीफ मिनिस्टर करें स्पीकर ऑफ लोकसभा भी करती कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी करती पार्लियामेंट्री अफेयर करे एक्चुअली व्हिप कौन व्हिप विषय टे जाना दरकार कि व्हिप हूँ जमीती कि व्हिप आर द पॉलिटिकल व्हिप आर द पार्टी ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबल टू एनफोर्सिंग डिसिप्लिन एंश्योरिंग अटेंडेंस ऑफ मेंबर ड्यूरिंग वोट एंड कम्युनिकेटिंग पार्टी पोजिशन एक्चुअली कौन कि सपोज देखो एग्जांपल हम बुझा सपोज राहुल गांधी बा सोनिया गांधी सपोज या फिर किसी बड़ लीडर जमीती गवर्नमेंट अच्छा होम मिनिस्टर अमित शाह ए टाइप रि किए जदि किसी डिमांड कले कि आम पार्टी लोक समस्ते यही दिन यही टाइम रे प्रेजेंट रहा दरकार तो गोटे व्हिप जारी कर दि जाए तो समस्त गोटे व्हिप जारी कर दि जाए कि ओके सब पार्टी मेंबर यही टाइम रे प्रेजेंट रहा दरकार तो से जिन को व्हिप बोलिकी कह जाए ठीक अच्छे तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बट को कन्स्टिट्यूशन कि सब जिन लीगली मेंशन नहीं बट यहाँ गोटे जस्ट पॉलिटिकल पार्टी जिन गोटे बनाई डिसिप्लिन मेंटेन करने ठीक अच्छे तो क्वेश्चन नंबर 11 द पर्पज ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर तो फैक्चुअल क्वेश्चन यूसीसी रे यूनिफॉर्म सिविल कोड जोटा आर्टिकल 44 टा कहीं बनाई यूसीसी टा कि देखो बहुत डिबेटेबल टॉपिक था आज टाइम रे यूसीसी बहुत ज़्यादा न्यूज रे अच्छी बहुत गुड़ा स्टेट गुड़ाक इम्प्लीमेंट भी कर सारे सबसे पहले गोवा इम्प्लीमेंट कर रिसेंटली उत्तराखंड भी इम्प्लीमेंट कर सारे आ बहुत गुड़ा स्टेट भी इम्प्लीमेंट करने जाऊँगी प्रोविजन आसची तो देखिए कि आर आंसर जदि आम देखा कि तो नेशनल यूनिटी हम जहाँ गोटे जदि आम बैलेंस आंसर देखा ठीक अच्छे तो कहीं वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी भी मत से ठीक आंसर लगुनि बट नेशनल यूनिटीटा ही ठीक आंसर जोटा कि ओपीएससी भी मानुची ठीक अच्छे कल्चरल एंड इंटीग्रेशन बट सबू आंसर टिके सिमिलर काइंड ऑफ से यूसीसी को जस्टिफाई करथिला वाली आंसर बट सबसे ज़्यादा जोटा कि जस्टिफाई कर नेशनल यूनिटी ठीक अच्छे ओके नेशनल यूनिटी तो यूसीसी विषय टे जाकि पढ़ु कहीं डीपीएसपी रे ये कहीं यूसीसी टा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज रे भी अच्छे तो क्वेश्चन में भी आगू भी बनी पारे ठीक अच्छे ओके द चेयरमैन ऑफ जनरल काउंसिल इन इंडिया तो फाइनेंस मिनिस्टर बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा यूनियन होम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा जनरल काउंसिल रो चेयरमैन होचंती होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डेफिनेटली ये आपण मैंने जाकि प्रिपेयर करती कि प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल रो हेड अच्छा आ होम मिनिस्टर आउ को काउंसिल रो हेड अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर को काउंसिल रो हेड अच्छा आपको जाकि डेफिनेटली प्रिपेयर करूँ कहीं ये टाइप क्वेश्चन बने ठीक अच्छे काइंड ऑफ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन बट जदि जानी नथिले ठीक कर हेबनी ठीक अच्छे तो जनरल काउंसिल टा आपणकर स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 रे बना जाइथिला तो यूनियन होम मिनिस्टर होचंती तार एक्स ऑफिसर चेयरमैन
ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର 5 ଜୋନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ନର୍ଦର୍ନ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ଇଷ୍ଟର୍ନ, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସଦର୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡେଫିନେଟଲି, ବଟ୍ ଆମେ କୋशिଶ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ, ଅପକମିଂ ଯେଉଁ 2024 ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେବ, ଯାହା ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ହେଲ୍ପ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେୟାର କରିବୁ। ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣମାନେ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାନ୍ସ।